चलिए क्लास 9 का एक क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज कितना है हुआ, एक्सरसाइज 3.1 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। SF बुक से है और क्लास जो है 9th का है क्या। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें। नीचे जो दिया हुआ है इन सभी बहुपदों का क्या निकालना है, हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे ज्यादा पहला रूल होता है किसी भी संख्या को जब हम 0 के बराबर कर देंगे, किसी भी बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे तो शून्यक हो जाए। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, शून्यक x का मान निकाल देंगे, वही उसका शून्यक होगा। ठीक है, देखें सॉल्व करके। चलिए तो इसमें जो है सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन कह रहा है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। हमको क्या करना है, तो p ऑफ x को 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। अर्थात x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 0। इसीलिए x बराबर क्या होगा, इसको इस साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये आंसर। अब दूसरा फिर से इसी में सवाल है। दूसरा है p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको भी क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। तो फिर क्या करना है, p ऑफ x को क्या करेंगे हम लोग, 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, 0 के। अर्थात 2x माइनस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर, ये माइनस था इधर गया तो प्लस 5 हो गया, इसीलिए x बराबर 5/2 आंसर। अब इसी में एक तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कह रहा है p ऑफ x, ये बन गया ये। अब ये है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां पर भी हम लोग x का मान निकालेंगे। p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, अर्थात p ऑफ x इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1। यहां तक क्लियर, 3 को का आंसर हो गया। चौथा नंबर है, चौथा कह रहा है p ऑफ x इक्वल टू px प्लस q। देखो साथ में यह भी दिया हुआ है p डज नॉट इक्वल टू 0, यानी p 0 के बराबर नहीं है, p 0 के बराबर नहीं है। अर्थात अब देखो ये चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल है, शून्य ज्ञात करना है p ऑफ x इक्वल टू px प्लस q। आप लोग क्लास 9 में गए हैं तो आप लोग को थोड़ा सा भारी लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। अब तो समझ में आ गया है, 0 के मान रख करके इक्वल टू कर देंगे 0 और मान निकाल देंगे तुरंत। अर्थात क्या आ जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू 0, p, अब क्या होगा यहाँ पर, p इंटू x प्लस q बराबर 0। तो p x बराबर q को इधर करेंगे माइनस q, तो x बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बुआ, माइनस q बटे p आंसर। ठीक है। अब एक सवाल और है, 5वां नंबर। ये कौन सा नंबर है, 5वां नंबर। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, सो देखिए। 5वां नंबर सवाल कह रहा है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहां पर y लिख दिए मिस्टेक से, ये x होगा, सॉरी, 5x प्लस 4। सवाल में सबसे भारी यही है, ये 5 सवाल में 5वां नंबर सवाल जो है सबसे थोड़ा सा कठिन है।
देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो, क्या हो, इक्वल टू जीरो हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे और तोड़ देंगे इसको। क्या तोड़ेंगे वो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4x प्लस 4 बराबर जीरो। कहिए सर ये टूटा कैसे, तो देखिए 4 और 1 कितना हुआ, 5, क्योंकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अब यहाँ धनात्मक है तो दोनों धनात्मक क्या किए, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक, माइनस और माइनस को गुना किए तो प्लस, और 4 को 1 से गुना किए 4x, तो क्लियरली रहता है। अब देख लीजिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले ले बुआ, x, तो x माइनस 1, यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, माइनस 4, तो क्या बचेगा, x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 बराबर जीरो। अब यहाँ आ जाएगा, देखिए अब दोनों में है x माइनस 1, कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 इंटू क्या बचा, x माइनस 4 बराबर जीरो, ठीक है। अब देख लीजिए, अब दोनों टर्म को जीरो के बराबर करते हैं। देखिए या तो ये जीरो होगा सभी, तब जाके ये जीरो हो सकता है इसका मान, या ये जीरो होगा तब जाके इसका मान जीरो होगा। तो हम लोग मान रख के देख लेते हैं जीरो कब होगा, तो पहला रखते हैं, या x माइनस 1 बराबर जीरो, पहला टर्म को हम क्या किए, जीरो के बराबर कर दिए, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस 1, क्या आ गया, प्लस 1। दूसरा फिर क्या करते हैं, या अब क्या करते हैं, x माइनस 4 बराबर जीरो, या तो ये टर्म जीरो के बराबर होगा, नहीं तो ये टर्म जीरो के बराबर होगा, यही ना होगा। और जीरो किसी भी संख्या से गुना करो जीरो हो ही जाएगा। तब देखिए ये 4 बराबर जीरो, x बराबर कितना हो जाएगा, 4, आंसर। तो इसमें वैल्यू कितना है, x का मान आ गया 1,4 दोनों आ गया, बन जाएगा।